हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। सो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आप एचटेट की जो आंसर की कल रिवाइज आई है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एचटेट के पोर्टल पे जाना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। जिस तरह से आपने आंसर की व्यू करने के लिए लॉगिन किया, सेम प्रोसीजर के साथ आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको लेवल सेलेक्ट करना है अपना। सपोज मैं लेवल 3 पीजीटी सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सब लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह की कुछ विंडो ओपन होके आएगी। इसमें आपके पास आंसर की व्यू करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है, फीडबैक देना है, तो आप प्रोसीड टू फीडबैक पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड टू फीडबैक पे क्लिक करने के बाद वी हैव यहाँ पे आपके पास अपनी डिटेल्स फिल करने के लिए आपके पास विंडो है। सबसे पहले लेवल यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिसमें आपने लॉगिन किया है। फिर आप इश्यू टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकरेक्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है तो इस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको आंसर की में कुछ इनकरेक्ट लग रहा है तो इस पे क्लिक कीजिए। दोनों आंसर और क्वेश्चन में अगर कोई एरर है तो इस पे क्लिक कीजिए। प्रिंटिंग या टाइपोग्राफिकल एरर है तो इस पे क्लिक कीजिए। लेट्स से हमारे पास इनकरेक्ट आंसर की हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन जो आपको बायोलॉजी में इनकरेक्ट लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 को सिलेक्ट करती हूँ या 102 को सिलेक्ट करती हूँ। बायोलॉजी सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस गलत है, ये हमारा सेट बी है। फिर आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कोई भी आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक का नाम मेंशन कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में जो डिस्क्रिप्शन गिवन है आप यहाँ पे विद इन 1000 वर्ड्स उसको लिख सकते हैं। राइट, और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चैट जीपीटी से आप बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कुछ भी मत कीजिएगा, बिकॉज पेस्टिंग का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। और जो लैंग्वेज है बिल्कुल आप स्टैंडर्ड बुक से या एनसीईआरटी से ही रेफर कीजिए। फिर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा चूज फाइल का ऑप्शन। चूज फाइल में आपको एचटेट आंसर की चैलेंज सपोर्ट मटेरियल, ये मैंने ऑलरेडी फाइल बना के रखी है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, और उस पीडीएफ का जो साइज है वो 50 केबी से लेकर 1 एमबी तक ही होना चाहिए। राइट, आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने फाइल सेलेक्ट कर ली। एंड फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, पे एंड सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। पे एंड सबमिट फीडबैक को आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये इस तरह की कुछ विंडो ओपन होके आएगी पेमेंट के लिए। सो आपको ये विंडो जब ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और अपनी पेमेंट 100 रुपीज की जो पेमेंट है वो आपको कर देनी है। आप किसी भी यूपीआई ऐप से इस पेमेंट को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास पे विद पे जाकर, आपके पास यहाँ पे जो है यूपीआई का ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको पेमेंट करनी है तो यूपीआई ही एक इकलौता यहाँ पे माध्यम रहेगा आपके लिए। आपको बस इतना करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और आपके पास ऑटोमेटिकली पर क्वेश्चन आपके पास 100 रुपीज जो है वो बच जाएंगे। राइट, इसके बाद अगर आप पे कर देंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन स्लिप के पास आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने रेफरेंस के लिए रखिए। इस तरह से आप जो है एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। If you like the video, please hit the like button, subscribe to my channel and share this video. Thank you for watching.